अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। रोज़ाना सुबह मैं आपसे कहती हूं कि अपने दिन का आगाज़ एक नई उम्मीद के साथ करें कि अगर आपने कल किसी बहुत ही मुश्किल को फेस भी किया है या कोई देरीना ऐसी मुश्किलात हैं जो आपके साथ हैं, इमेजिन कीजिए कि आज के दिन वो हल हो सकती हैं, कोई मौजज़ा हो सकता है। इसी को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। अगर आप उन्हीं थॉट्स को रिसाइकिल करते रहेंगे, वॉशिंग मशीन की तरह गोल 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 वही थॉट्स घूमती रहेंगी, तो फिर एक नए दिन, एक बेहतरी की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। अक्सर मैं ये मिसाल आप लोगों को देती हूँ और ट्रेनिंग्स में भी अक्सर लोगों को देती हूँ कि जब एक हाथी का बच्चा छोटा सा होता है तो अगर आप उसको सर्कस में देखें या जहाँ भी उनसे काम लिया जाता है, उसको एक बांस के साथ बांध देते हैं। छोटा सा हाथी होता है या दरख्त के साथ अगर उसको बांधते हैं तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ज़ोर से अपने आप को छुड़ा सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी उम्र और उसकी ताकत बढ़ती है वो यकीनन ये काम बआसानी कर सकता है। लेकिन जो उस खूंटे से बंधे रहना उसकी मेंटल ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसके बियॉन्ड उसने कभी सोचा ना देखा होता है, ना उसके सामने कोई ऐसी मिसाल है, ना उसको इस बात का इदराक है कि उसमें ये ताकत है कि वो चाहे तो अपने आप को यहाँ से छुड़ा सकता है। वो उसी खूंटे के सहारे बंधा रहता है। एक और मिसाल जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग की दुनिया में दी जाती है, वो अगर आप किसी मेंढक को देखें, उसको आप उबलते हुए पानी के पतीले में डाल दें, अगर आप उसको यकायक गर्म पानी में डालेंगे तो वो फुदक कर बाहर आ जाएगा, वो यकीनन मरना नहीं चाहेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर ये आंच धीमी धीमी होती है तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जैसे उसकी जिल्द बनाई है वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। हमें भी अक्सर यही सीख दी जाती है कि ज़िंदगी में एडजस्ट करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन कब कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जब द वाटर इज़ बॉइलिंग और मौत यकीनी हो जाए। इन दोनों मिसालों का मतलब एक ही है कि अपने आप को, ठीक है, मुश्किल हालात में आप एडजस्ट करें, उनके साथ समझौता करें, लेकिन इस हद तक उस टॉक्सिसिटी को अपनी ज़िंदगी में आने ना दें कि आपकी अपनी ज़ात, अपनी खुदी और आपका जो एक पर्सपेक्टिव टू लाइफ था वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। इसमें कोई, मेरे ख्याल में, रॉकेट साइंस नहीं है, इसका कोई तमगा नहीं दिया जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी होती हैं तो ये आपके अंदर कड़वाहट बन जाती हैं। आपको लगता है कि इतनी कुर्बानी देने के बावजूद लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको अहमियत नहीं देते, क्योंकि शायद जब आप कुर्बानी दे रहे थे तब वो अनकंडीशनल लव नहीं था। आपको लगता था कि ये जो मैं अपने आप को एक्सटेंड कर रहा हूँ दूसरे के लिए, कभी तो ये मेरी कदर करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ होती है। आज का पैगाम सब उन लोगों के लिए जो अपने आप को महसूस करते हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन लोग उनकी कदर नहीं करते। सबसे पहले आपने अपनी कदर खुद करनी है। आप अपने लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला ने आपको तमाम एहसासात से नवाजा है। जो मोहब्बत आप लोगों को बेलौस अंदाज में उन तक पहुँचाते हैं, उसके थोड़े से हकदार आप ख़ुद भी हैं। अपना ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि दूसरों की परेशानी में घुलते घुलते या उनके लिए कुर्बानियाँ देते देते आपका अपना वजूद ख़त्म हो जाए या आप बीमारियों का घर बन जाएं। अगर ऐसा है देन इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और बेशक ये आदत 30 साल की है, 32 साल की है, 40 साल की है, आप बदल सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन। इसी उम्मीद के साथ कि आज आपको हमारे प्रोग्राम में कई ऐसी मोटिवेटिंग थॉट्स मिलेंगी और इसके अलावा ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो यकीनन इस हकीकत को जी रहे हैं। मुश्किलें सब पे आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से जोंचा कैसे जाए, अपनी हिम्मत को बांधा कैसे जाए, और सबसे बढ़कर ये कि जो सैक्रिफाइसेस आपने दी हैं वो आपके अंदर कड़वाहट के बजाय इत्मीनान कैसे लेके आए। आज इस पे बात करेंगे। तो लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।